एक हाउसवाइफ को ना अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं रहता है ना, तो वो दिन भर काम ही करती रह जाती है, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक। तो दोस्तों आप ना इस तरीके के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर से मतलब यूज़ किया करिए, जिससे ना आप टाइम भी निकाल सकती हैं, पैसा भी बचा सकती हैं और अपने काम को बहुत ही आसानी से भी कर सकती हैं, मतलब थकान फ़ील नहीं होगा। तो आप ना ये ज़रूर फ़ॉलो करें और बहुत ही आपके काम का आइडिया लेके आई हूँ, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल चॉपर लिया है। देखिए, ये जो वेजिटेबल चॉपर है ना, हम सिर्फ़ सब्जियों को चॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। इससे ज़्यादा हम सोचते ही नहीं हैं कि ये हमारे और भी काम में आ सकता है। तो दोस्तों, ये आपके बहुत काम को आसान कर सकता है, टाइम बचा सकता है और टाइम ना ऐसा चीज़ है कि वापस नहीं आता है। अगर आप अपने लिए दिन का आधा घंटा भी बचा रही हैं ना, तो समझ लीजिए कि आप खुद के लिए जी रहे हो। तो देखिए यहाँ पर ना हमने इसमें आटा डाला और पानी थोड़ा-सा डाला, फिर इसे चॉप कर लिया। अब वापस से थोड़ा पानी डालेंगे, फिर से चॉप करेंगे। कभी-कभी होता क्या है दोस्तों कि हमारे हाथ कट जाते हैं सब्जियाँ काटते टाइम, नहीं तो खाना बनाते टाइम हाथ जल जाते हैं और बाकी काम तो हम कर लेते हैं, मगर बर्तन धोना और आटा गूँथना ये 2 काम नहीं होता है। अगर राइट हैंड में लग गया है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए जिसके घर में जेंट्स लोग कर लेते हैं उनको दिक्कत नहीं होती है, मगर बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो हाथ कट जाए या जल जाए, मगर उनको ही करना है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आप ना 3-4 बार में इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा आटा डालकर चॉप कर सकती हैं, मतलब गूँथ सकती हैं। और देखिए बस उसके बाद स्पून से इस तरीके से दबा-दबा के इसे मसल लीजिए। बहुत आसानी से आटा को गूँथ सकती हैं, बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा। मैंने और वीडियो में भी बताया है कि रोटी बनाने के लिए आपको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आपको हाथ में ना आटा लेना नहीं पड़ेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपके लिए दूसरा वीडियो ज़रूर डालूँगी। कि रोटी कैसे बनाएँ जिससे हाथ भी नहीं गंदा हो, यानी आटा हाथ में नहीं लगे। और देखिए चॉपर को धोने के लिए ना आप इसमें बस पानी को डालिए, इस तरीके से चॉप करिए, आपका चॉपर एकदम अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। तो देखा कितना आसान है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर मैंने एप्पल लिया है, देखिए जो सेब है ना, इसे अगर आप काट देती हैं ना, तो इसके अंदर का जो आयरन है वो ऊपर आ जाता है, यानी सेब काला पड़ने लगता है। तो अगर आप हस्बैंड को ऑफिस में दे रही हैं, बच्चों को स्कूल में टिफ़िन में दे रही हैं ना, तो आप इसको कैसे दें जिससे ये काला नहीं पड़े, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके घर में छिलके के साथ खा लेते हैं, तो आप इस तरीके से देखिए इसको कट करिए, ठीक है? 4, 8 जितना भी स्लाइस में आपको कट करना है, उतने में कट कर लीजिएगा, मगर ना उससे पहले आप एप्पल को बहुत अच्छे से धो लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको लेना है एल्युमिनियम फॉइल पेपर। और इस तरीके से फॉइल पेपर के अंदर आपको रखना है अपने एप्पल को। अगर छिलका उतार के बच्चे खाते हैं और आप बोलोगे कि वो कैसे फिर रखेंगे, सही बात है, नहीं रख सकते ना एल्युमिनियम फॉइल में इस तरीके से। तो उसके लिए भी मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए इस तरीके से रैप करके गोल कर दीजिए, ये बिल्कुल भी काला भी नहीं पड़ता है, एकदम फ्रेश रहता है। टिफ़िन में छील के पीसेस में कट करके दे रही हैं बच्चों को, तो थोड़ा-सा नींबू का रस निचोड़ कर शेक कर लीजिए, उससे जो एप्पल है वो काला नहीं पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर मैंने डिश वॉश लिया है। देखिए डिश वॉश लिक्विड आप कोई भी ब्रांड का यूज़ करिए। ज़्यादा जला हुआ, ज़्यादा ऑयली बर्तन है, जैसे कि त्योहार वगैरह में पूरी वगैरह बनाते हैं, तो कढ़ाई जल जाती है। तो उसको क्लीन करने के लिए सिर्फ डिश वॉश का इस्तेमाल करेंगी ना, तो वो बिल्कुल भी साफ नहीं होता। आप ये वाला रेमेडी बना लीजिए, आप देखोगे आपका जो बर्तन है ना बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच खाने वाला सोडा लिया, साथ में नींबू का रस ले लिया 2 चम्मच के करीब और 1 चम्मच डिश वॉश लिक्विड डाला है। अच्छे से तीनों चीज़ों को मिलाएँगे। और मिलाते ही ना इस तरीके से ये एकदम फ्लफी हो जाएगा। अब है ना तुरंत इसे इस्तेमाल करिए अपने बर्तन को धोने के लिए। जितना जल्दी इसका इस्तेमाल करेंगी ना उतना ज़्यादा ये वर्क करता है। अगर इसे रख देंगी, इसका जो झाग है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा,
तो ये उतना असर नहीं करता है। और वीक में एक बार अपने किचन के सारे बर्तनों को इसी से धोइए, देखिए एकदम नए जैसे चमकेंगे। यहाँ पर हमने ना बेडशीट का मतलब पैकेट लिया है। इसमें ना बेडशीट और पिलो कवर था, और ये पैकेट बहुत ही बढ़िया है, मतलब इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे कैसे मैं यूज़ करती हूँ चलिए बताती हूँ। यहाँ पर मैंने साड़ी लिया है। अब साड़ी को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, एक प्रॉब्लम हमेशा आता है। होता क्या है ना कि जब हम साड़ी को लेते हैं पहनने के लिए ना, तो उसका ब्लाउज़ नहीं मिलता। अगर ब्लाउज़ मिल गया तो पेटीकोट नहीं मिलता। तो वो प्रॉब्लम भी इसमें आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने ना जो बड़ा वाला साइज़ था जिसमें बेडशीट रहता है, उसमें हम साड़ी को फ़ोल्ड करके रखेंगे। और इस तरीके का अगर आप कवर खरीदती हैं ना, तो आपको पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे, चाहे कम या ज़्यादा, मगर ये चीज़ें भी बहुत ही यूज़ में आ जाती हैं। अब दूसरे साइड में ना हम पेटीकोट और ब्लाउज़ को रखेंगे। इससे ये तीनों चीज़ें एक साथ रहेंगी, प्लस सुरक्षित भी रहेगा। इसमें कोई धूल-मिट्टी भी नहीं जाएगा, ना ही ये खराब होता है। मतलब एक जैसे साड़ी का कवर आप खरीदते हो ना, वैसा ये काम करेगा। तो अपने हैवी साड़ी वगैरह को रखने के लिए आप इसका इस्तेमाल करिए। और देखिए यहाँ पर हमने ना इसको अच्छे से रख दिया है। अब ये एकदम सुरक्षित है, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। आप कोई भी ऑयल या वैसलीन या फिर कोल्ड क्रीम ले लीजिए। ये सारी चीज़ें इस काम के लिए परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा-सा 1 बूँद सिर्फ़ ऑयल लेंगे और इस तरीके से देखिए लगाएँगे। मैं जहाँ पर लगा के दिखा रही हूँ, ये चीज़ यहाँ पर तो नहीं लगती है, मगर मैं सैंपल की तरह लगा रही हूँ, आप उसे सही जगह पर इस्तेमाल करिएगा। अब हम यहाँ पर लेंगे पाउडर वाला सिंदूर। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अभी भी पाउडर वाला ही सिंदूर लगाती हैं, जैसे कि मम्मी लोग भी लगाती हैं। आज भी बहुत सारे लोग लगाते हैं भई, और त्योहार वगैरह में ना सही बोलूँ तो यही वाला सिंदूर अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। और देखिए इस तरीके से तेल लगाने के बाद उसी के ऊपर आपको सिंदूर लगाना है। क्यों आपको दिखा रही हूँ ये देखिए। अगर ऐसे लगाएँगी ना, तो आप अपने माँग में तो भी ऐसे ये बिखरा-बिखरा सा लगता है, मगर ना जब ऑयल लगा रहता है ना, तो ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है। और अच्छी बात ये है कि जल्दी निकलता भी नहीं है, बारिश में बहता भी नहीं है, और एकदम अच्छे से लगता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। खुद देख लीजिए आप। साबुन को यूज़ कर लेते हैं, इसके रैपर को फेंक देते हैं, मगर बारिश में आप इसे कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं फ्रेंड। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। आप चाहे तो एक-एक करके भी इस्तेमाल कर सकती हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो ज़रा-सा भी पसंद आया है ना, तो यहाँ तक देख लिया है ना, तो अब वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। और कमेंट करके बताइएगा कि कौन-सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा, साथ में ये भी बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो। मुझे खुशी होगी और मुझे पता भी चलेगा कि मेरा वीडियो कहाँ-कहाँ जा रहा है। तो हम इस रैपर को अपने अलमारी के कपड़ों में रखेंगे। देखिए कपड़े में ना एक अलग ही स्मेल आने लगता है बारिश के मौसम में। तो आप इसे अगर इस तरीके से रख देती हैं ना, तो इसमें एक बढ़िया-सा खुशबू भी आएगा और आपका कपड़ा एकदम फ्रेश रहेगा। तो जब तक फ़िनाइल गोली नहीं है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं कपड़ों में। इससे आपका कपड़ा एकदम फ्रेश रहेगा, खुशबूदार रहेगा। चलिए देख लेते हैं कि ब्रा में टेप का क्या काम है। देखिए टेप लगाते ही आपका ये मुश्किल सॉल्व हो जाएगा, यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ना, हाँ, होता क्या है कि कभी-कभी हमारे शोल्डर वगैरह पर ना नेट वाला कपड़ा रहता है, कपड़े में नेट रहता है, तो हमको ना ऐसा ब्रा पहनते हैं ना तो पूरा पट्टी दिखती है, या फिर साइड शोल्डर वाला भी पहनते हैं ना, सिंगल शोल्डर वाला कपड़ा, तो ये कपड़े वाला जो पट्टी है ना ये दिखता है। तो हमें इस तरीके का पट्टी का इस्तेमाल करना रहता है जो कि ट्रांसपेरेंट है, ये प्लास्टिक वाला देखिए ये वाला, ये दिखता भी नहीं है। तो अभी तो ब्रा में ना इस तरीके से चेंज करने को मिलता है, जैसा कि आप देख सकती हैं इसमें ना ये पहले से ही मिला है। जब भी वैसा कपड़ा पहनो, वेस्टर्न वाला जिसमें नेट वगैरह नेक पर लगा है, तो आप इस तरीके से इसे लगा लीजिए। मगर होता क्या है ना, ये ढीला पड़ता है, कभी-कभी तो निकल भी जाता है इसके हुक में से।
तो निकलने के बाद बहुत ही मतलब अनकम्फर्टेबल लगता है और खिसकने भी लगता है। तो आप ना इसको लॉक करके रखें। तो लॉक करने के लिए अगर बार-बार इसे दबाएँगे ना तो आपका ये हुक टूट सकता है। आप क्या करें, कपड़े वाला टेप ले लें, मतलब पेपर वाला भी चलेगा, जैसे जो ये पट्टी वगैरह में नहीं यूज़ होता है फर्स्ट एड बॉक्स में, वो वाला टेप लेना है, ठीक है? एकदम सॉफ्ट पेपर का रहता है, बिल्कुल आपको चुभेगा नहीं। अगर आपने प्लास्टिक वाला ले लिया ना, तो वो चुभेगा, तो ध्यान रखिएगा पेपर वाला लेना है। और इस तरीके से ना हुक पर लगाकर 2-3 बार लपेट देना है, क्योंकि ये वाला पोर्शन नीचे रहता है कपड़े में, तो ये दिखेगा नहीं और ये अच्छे से लॉक रहेगा, तो खुलने का चांस नहीं रहेगा। तो आप इस हैक को ट्राई कर सकती हैं, बहुत यूज़फुल है। अगर आप साइड शोल्डर वाला पहनती हैं कपड़ा या फिर नेक पर आपके कपड़े में नेट वगैरह है, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। तो आई होप फ्रेंड वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा, कौन-सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा ज़रूर बताना।